आप अपना परिचय दीजिए। जी, सर्वप्रथम आपके जनमंच के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट से, जो कि इस माघ मेला में पावन धरती जो कि प्रयागराज की संगम नगरी बोली जाती है, वहाँ पे मैं प्रस्थान किया। जी, बोलिए। जी, यहाँ पर राधे कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है, जबकि यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। आप ये राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, उनकी मूर्ति लगाने को कैसे देखते हैं? जी, हम तो सर्वप्रथम ये बताएँगे आपको कि मैं भी जो आप ये सवाल पूछ रही हैं, वैसा ही मैं भी आप ही लोग की न्यूज़ के माध्यम से मैं वहाँ देखा करता था। मंदिर से जब पूजा करके हटा था तो देखता था कभी-कभी मोबाइल उठाकर, तो इस बच्चे का जो संघर्ष देखा, संदीप यादव जो इस बच्चे का नाम है, यहाँ का बहुत ही होनहार बालक, प्रयागराज के लगता है कि हमारे 70% बच्चों और नवयुवक माताएँ बहनें पे सब पे अपना दिलों पे राज करता है वो बच्चा। और यहाँ एक सेवा धर्म का काम करने के लिए श्रद्धेय नेताजी को अगर पद चिन्हों पे वो बालक चलने का काम किया तो कौन सा गलत किया। अगर आप ही किसी को दिल में बसा कर रखी, अगर उनकी प्रतिमा रखती हैं तो कौन सा अपराध है। और इसी से हमारे पूज्य योगी महाराज जी, जो कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, पूज्य योगी महाराज जी उस बच्चे के संघर्ष और श्रद्धेय नेताजी के क्रेज से डर गई और इसके वास्ते माघ मेले से उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दी। जी, और कुछ। आप भी साधु संत हैं और योगी महाराज भी साधु ही संत जी, संत जी, ही जी, कह सकते जी, हैं, संत की श्रेणी जी, में। जी, जी। उनका कहना है कि किस माघ मेला धर्म की राजनीति मत की जाए, मतलब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, धर्म से जुड़ने आते हैं, ये राजनीतिक किसी व्यक्ति की ऐसे प्रतिमा लगाना कहाँ तक सही है? जी, हम पूज्य योगी महाराज जी से ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी एक तेलंगाना स्टेट से हैं, जो कि मैं ये पूज्य योगी महाराज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि धर्म का काम अगर वो बच्चा कर रहा है, अगर नेताजी उसको अच्छी सीख दी है समाज सेवा में चलने के लिए, समाज का भला करने के लिए, समाज के दुख के खड़ा होने के लिए, वो बालक करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, वो बालक एक किसान का पुत्र है, जो कि एक गरीब है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो श्रद्धेय नेताजी के पद चिन्हों पे जो रास्ता दिखा कर गए हैं, उनके पद चिन्हों पे बालक चलने का काम कर रहा है। और समाज और श्रद्धालु लाखों जो आते हैं उन लोग का भला, जैसे अब बताइए, दूध बांटना अपराध है, खाना खिलाना अपराध है, रैन बसेरा देना अपराध है, वैसे अगर अपराध उस बच्चे के नज़र में आपको दिख रहा है कि वो बच्चा अपराध कर रहा है, तो पूज्य योगी महाराज जी से यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि ऐसे उस बच्चे को डराएंगे, तो ऐसे हजारों लाखों हमारे जैसे साधु संत ये अगर इस न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे तो उस बच्चे के साथ खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि समाज सर्वप्रथम हम लोग का, साधु संतों का मानव समाज सेवा धर्म है, जो कि मानव का रक्षा करना हमारा, मानव के लिए ही हम लोग साधु संत और पूजा पाठ करते हैं कि अगर आप सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, ये हमारा जीवन है। लेकिन अगर वो बच्चे के अपराध दिख रहा है तो ऐसे अपराध करने के लिए लाखों साधु संत उस बच्चे के पीछे खड़ा होंगे कि बच्चे ऐसा कार्य करते रहो। और पूज्य योगी महाराज के नज़र में अगर अपराध है तो ऐसे लाखों साधु संत उसके साथ बच्चे के खड़े हैं। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि योगी सरकार के शासनकाल में भी साधु संत भी श्रद्धेय नेताजी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि महाकुंभ के दौरान जिस तरह से संदीप यादव ने यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा भाव से सेवा की है और यहाँ पर लोगों को निःशुल्क रहने और भोजन की व्यवस्था की है, उसको देखकर लोग काफ़ी प्रेरित हैं और उनका कहना है कि इस तरह से ये आगे करते रहेंगे और सरकार ऐसे मंसूबों से डरी हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रुद्र के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।